केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक देश एक चुनाव क्या है। दरअसल एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का सुझाव दिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्चों में कमी आएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में 6000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि और चुनाव आयोग ऑफ इंडिया द्वारा चुनाव कराने में खर्च की गई राशि शामिल थी। वहीं 1951 से 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस संबंध में लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते तो 4500 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। ये खर्च ईवीएम की खरीद पर होगा, लेकिन 2024 में 7 चुनाव कराने पर 1751 करोड़ का खर्चा ही बढ़ेगा। इस तरह धीरे धीरे ये अतिरिक्त खर्चे भी कम होते जाएंगे। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के समर्थकों का तर्क है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। इस संबंध में कहा जाता है कि अलग अलग मतदान के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गति काफी धीमी हो जाती है। सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित होते हैं क्योंकि अधिकारी मतदाता कर्तव्यों में संलग्न होते हैं, यानी कि मतदाता सेंटरों पे अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। इसके समर्थन में कहा जाता है कि इसके केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान में जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो आचार संहिता लागू किया जाता है। इससे उस अवधि के दौरान लोक कल्याण के लिए नई योजनाओं की शुरुआत पर प्रतिबंध लग जाता है। पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव से देश के संसाधनों की बचत होगी। इसके साथ ही विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। एक साथ चुनाव कराने के कई चुनौतियां भी हैं। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दलों का प्रमुख डर यह है कि अगर क्षेत्रीय दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो उस दौरान लोगों के लिए क्षेत्रीय मुद्दे भटकाऊ होंगे। उनके लिए मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा होगा। इसके साथ ही ये चुनाव में खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में क्षेत्रीय दल बहुत पीछे हो जाएंगे। साल 2015 में एक इस संस्था के स्टडी द्वारा पाया गया कि अगर लोकसभा और राज्यसभा चुनाव दोनों एक साथ होते हैं तो 77% संभावना है कि मतदाता एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। हालांकि अगर चुनाव 6 महीने के अंतराल पर होता है तो केवल 61% मतदाता ही सेम पार्टी में चुनाव करेंगे। ऐसे में संघवाद के लिए एक साथ चुनाव में उत्पन्न चुनौतियां भी काफी आशंकाजनित हैं। 1999 में विधि आयोग ने भी अपनी 1 अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन का रिपोर्ट भी आया था। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। विधि आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की आवश्यकता होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया था कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 53, 83, 85, 172, 174, 356 में संशोधन का जिक्र किया गया था। सन 1967 तक भारत में राष्ट्रीय विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो चुके हैं। वर्ष 1967 के बाद कई बार लोकसभा और विधानसभा अलग अलग समय पर भंग होती रही, जिस कारण यह क्रम टूट गया। कुछ विधानसभाओं को 1968 और 1969 में और 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया। एक दशक बाद
1983 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि आयोग ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन सरकार ने इसके खिलाफ फैसला किया है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जोर दिया, जिसमें कहा कि बीजेपी ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि आने वाले समय में हम एक ऐसा तरीका लाएंगे जिससे एक साथ पूरे देश में चुनाव कराया जा सके। 2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने में सक्षम भी है। हालांकि इस विचार को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत है। यह संसद में तय किया जाना चाहिए। दिसंबर 2022 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शिक्षितविदों और एक्सपर्ट सहित हितधारकों के राय मांगी थी। कमेटी का मकसद यह है कि वह दल नेताओं के साथ आम लोगों के सहमति का भी मशवरा लिया जाए, उनकी राय ली जाए। इसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद सरकार कानून बनाने के लिए आगे बढ़ेगी और संसद में बिल लाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी के गठन के बाद इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी के इस नोटिफिकेशन में वन नेशन वन इलेक्शन की शर्त का मियाद का भी जिक्र होगा। देश दुनिया से तमाम खबर देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्कार।